नमस्कार दोस्तों। उत्तम सखी चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो है कि क्या ट्विन फ्लेम सोल घड़ी घड़ी जन्म लेते हैं, क्या उनको बार बार धरती पे आना पड़ता है। इसके ऊपर मेरा वीडियो है आज दोस्तों। तो पहले तो आपको पता होगा कि ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये डिवाइन सोल होते हैं, डिवाइन के नज़दीक होते हैं और ये बहुत रेयर होते हैं। ये धरती का वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए नीचे आते हैं और लोगों को जो सोल एनपीएस सोल नॉर्मल सोल है उनको जगाने का काम करते हैं, उनको अवेयरनेस में लाने का काम करते हैं। ये समाज में कुछ अच्छा करने के लिए आते हैं। ये कुछ टीम है उनकी, ट्विन फ्लेम लोगों की। तो ट्विन सोचो 4 लाख 1,40,000 ऐसे कुछ इनका ये है, क्वांटिटी है। और ये बहुत ऐसे टीम में काम करते हैं। ट्विन फ्लेम सोल जो होते हैं, सोचो कि एक टाइम पे 1,44,000 नीचे आ गए, उन्होंने अपना काम किया, फिर नेक्स्ट दूसरे वाले आते हैं। तो ये टीम होती है। तो इसमें से जो अपना जर्नी पूरा करता है, यहाँ से निकलता है, उसको वापस रीबर्थ लेना नहीं पड़ता। फिर वो साइकिल उसने पूरा किया और वो जिस प्लैनेट से आया था उस प्लैनेट पे चला जाता है। मतलब एक तरह से उसको मोक्षा बोलते हैं कि उसका अभी इस धरती पे मोक्षा हो गया। जो काम दिया था उसने वो निपटा दिया, अब वो मोक्ष की तरफ जाएगा, मतलब छूट जाएगा, वापस धरती पे नहीं आएगा। तो ऐसे झूठ में परमात्मा ने टीम बनाई है जो धरती पे जाके अच्छे काम करते हैं। जैसे आपने देखे हो कि साधु संत पहले बहुत तपस्या करते, फिर वो समाज में आके भगवान का नॉलेज देते हैं, अवेयरनेस लाते हैं। जैसे अभी वृंदावन में प्रेमानंद बाबा जी है, उन्होंने बहुत बहुत अपने ज़िंदगी में तकलीफें सही परमात्मा के राह पे। जब उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई, तब वही वो जो परमात्मा ने उनको जो ज्ञान दिया है, जो उनको अपने लिए जो भक्ति दी है, वो अभी समाज में दे रहे हैं। तो ये हो गया उनका सोल मिशन। अभी ये देके फिर ये शरीर छोड़ के परमात्मा के धाम चले जाएंगे। वैसे ट्विन फ्लेम लोग होते हैं, इनका 1,44,000 जो लोग हैं, सोल है, वो धरती पे आएंगे। जिनको जिनको जो जो काम दिया वो करेंगे। अगर कोई पूरा करता है तो ये धरती से निकल जाएगा, और जिसका बाकी है वो अगर इस चक्काचौंध में फंस गया तो उसको रीबर्थ होता है। सबको रीबर्थ नहीं होती। जैसे अगर अपने लड़ाई के लिए हमारे कुछ सोल्जर दूसरे देश में भेजे हैं बॉर्डर पे, तो जो हो बहुत अच्छे से कर रहे हैं वो रिटर्न आते हैं, और जो नहीं करे वो उधर ही फंस जाते हैं ना। वैसे ही होता है। ये अभी इनको भेजा है नीचे, तुम्हारा जो जो काम है वो करो और तुम ऊपर आ जाओ। मगर यहाँ पे जो दूसरा पार्टनर तुम लोगों को दिया है, ये आपको क्या कर रहा है, आपको सोल शॉक देता है। ये अब सोल को धक्का देता है कि देख तू यहाँ पे क्यों आया है। वो उसको रिमाइंडर लगाता है, वो पहचान करा के देता है। जैसे अगर आप पिक्चरों में भी देखते होंगे, कोई हीरो यादगार चली गई है तो उसको हीरोइन देख के वो यादगार आती है, फिर उसको पता चलता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। वैसे जो दूसरा पार्टनर है वो उसको खाली सोल शॉक देता है कि भाई तू यहाँ पे क्यों आया है, तू यहाँ पे ये जो भौतिक जगत का जो मटेरियल वर्ल्ड में जो चक्काचौंध है उसको फंसने के लिए नहीं आया है। तो या कुछ अपना सोल मिशन है वो करो, इधर से निकल। बस उतना ही उस सामने वाले पार्टनर का काम होता है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग एक दूसरे के सपोर्ट करके ही आगे निकलेंगे ना। झुंड में रहेंगे तभी बचते, अकेला अकेला कौन बचेगा। तो वैसे ही ट्विन सोल जो होते हैं, ये धरती पे आएंगे, अपना जो सोल मिशन है उनको जो डिवाइन ने दिया है वो पूरा करते हैं। उसमें उनको जो वो पार्टनर जो है वो भी देखो, अगर फेमिनाइन है मस्कुलाइन है, मगर उनकी भी तो अपनी जर्नी है ना। कोई सोल है जो फेमिनाइन के रूप में आया हुआ है, उसको अब मस्कुलाइन उसकी जो एनर्जी उसको मैच हो रही है, उसके साथ वो जो आएगी सामने, एक दूसरे को धक्का देंगे, सोल शॉक देते हैं, और फिर अपने अपने जहाँ पे अपना अपना काम करके निकल जाते हैं। उसमें काफ़ी कम है जिसका यूनियन होता है। यूनियन होने के बाद भी वो सोल मिशन पे ही लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे बिच्चे करने में और सेक्स करने में लग जाते हैं। ये बहुत मतलब झूठी बातें फैलाई है। वो सोल में ट्विन सोल का मिशन नहीं है। तुमको पेन दिया, एक पार्टनर को सामने लाके आपने पहचान दिखाई,
अब तुमको पेन दिया जा रहा है, उस पेन से निकलने के लिए आपको तपश्चर्या करनी पड़ेगी। और जब तपश्चर्या करेगी तो सोल का नॉलेज मिलेगा, सोल कॉन्शियस आपकी जागृत होगी, और फिर आपको याद आएगा कि मैं आया क्यों यहाँ पे। तो आप सही तरीके से भगवान के साथ से परमात्मा की प्रार्थना कर करके वह परमात्मा आपको आपका वो जो डिवाइनली जो मिशन दिया है वो पूरा करके लेते हैं। उसके बाद आपकी जर्नी पूरी हो जाती है, आप निकल जाते हो यहाँ से, आपका रिबर्थ नहीं होगा फिर। मगर इसके लिए क्या है, इनर वर्क करना पड़ता है खुद के सोल के लिए। और जो सामने वाला पार्टनर है वो आपको धक्का देने के लिए दिया हुआ है, वो भी अपनी जर्नी पूरी करते, आप भी अपना जर्नी पूरा करते हो। ये होते हैं सोल मिशन। ट्विन फ्लेम मतलब ये नहीं कि दोनों ट्विन साथ में चले, फिर बच्चे पैदा करे, अपना परिवार बढ़ाए। ये तो फिर कुत्ते बिल्लियाँ भी करते भाई। यहाँ पे संसार खेलने के लिए नहीं भेजा है तुमको, या घर घर खेलने के लिए नहीं भेजा है, यहाँ पे कुछ तुमको वर्क दिया है। तो जो पर्टिकुलर इंसान आपको धक्का देके गया है, आपका ट्विन फ्लेम, एक जैसे अपने इनर वर्क करके बैलेंस हो जाते हो, आपको असलियत पता चल जाती है कि हाँ ये इसकी वजह से आज मैं परमात्मा के राह पे चला हूँ, आज मैं समाज कार्य भी कर रहा हूँ, मेरा सोल मिशन भी पूरा कर, तो आप उसको ब्लेस करोगे। मगर आप कभी नहीं चाहते कि भाई ये मेरे लाइफ में आए, फिर हम लोग बच्चे पैदा करें, घर संसार बिठाए। नहीं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है दोस्तों। तो फेमिनाइन भी अपनी जर्नी पूरी करती है, मस्कुलाइन भी अपना जर्नी पूरा करता है, अपना सोल मिशन करते निकल जाते हैं। यही जर्नी का एम है। बस इधर फक्त सिर्फ इतना ही है कि ये डिवाइन के हाथ में जर्नी चली गई, मतलब परमात्मा के हाथ में ये जर्नी है। तुम्हारा यूनियन करना है नहीं करना है टोटली परमात्मा के हाथ में है। ये कोई तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारा एक ही काम है, अपना सोल मिशन करो, अपने सोल पे काम करो, उसके बाद वो परमात्मा देखेगा कि उनको एक साथ लाना है नहीं लाना है। अगर नहीं भी लाते कोई बात नहीं, तुम्हारा मेन सोल मिशन पूरा होना चाहिए। अपने सोल को जानो, क्योंकि एक तो आपको जैसे आप इस धरती पे आते हो, बचपन से आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल दिए जाएंगे लाइफ में। कोई चीज़ आपको ऐसे मतलब फटाफट नहीं मिलेगी, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत से आपको लेसन मिलता है। हर एक इंसान आपको आपको लेसन देखते जाएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में हर एक इंसान, इवन खुद के माँ बाप भी लेसन देते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी, इसे टफ जर्नी बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर एक इंसान उसके जीवन में आता है ना, वो उसको लेसन देके जाता है। फिर ये डाउनलोडिंग कर होती है उसको डिवाइनली। जब भी ये पोर्टल खुलता है उसको बहुत नॉलेज दिया जाता है कि देख तू यहाँ पे क्यों आया है। जो गुप्तचर होते हैं ना देशों के, एक दूसरे देश में, तो पहचानने में थोड़ा टाइम, जब पहचान लेते हैं तो फिर साथ में काम करते हैं इकट्ठा कि नहीं हमें कुछ करना है यहाँ पे। वैसे ही ट्विन सोल होते हैं। तो ये 1,44,000 ही है, ज़्यादा नहीं है। ये तो वहम निकाल ही दीजिए, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं है। तो मैं यही बताऊंगी कि जो ट्विन फ्लेम अवेयरनेस में आया, सोल कॉन्शियस पे आ गए, उसको पता चला कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं किसी कहीं से और आया हूँ, अब मुझे यहाँ पे इस दुखालय में वापस नहीं आना है। ये क्योंकि ये मरते लोग, यहाँ पे तो मरना है, हमें यहाँ बीमार पड़ते हैं, हमें यहाँ रो रहे हैं, हमें दुख है, ऐसे दुखालय में वापस क्यों आना है? कोई भी सोल नहीं चाहिए। जो सोल अवेयरनेस में आती है ना, उसको ना संसार में इंटरेस्ट रहेगा, ना बच्चे पैदा करने में, ना सेक्स करने में, ना बीवी रखने में। उसको इतना जोर का झटका दिया जाता है, इतना मतलब भयंकर वाला वो जागृत हो जाता है कि हर वक्त वो सोचता है कि मैं कैसे यहाँ से काम करके मैं निकलूँ। वो सामने वाले पार्टनर के बारे में भी नहीं सोचता, वो अपने सोल के बारे में और सोल मिशन के बारे में सोचता है। इसलिए जो ट्विन फ्लेम पता चल गया कि ये मेरा ऐसे ऐसे हम एनर्जी में है, हम लोगों की एनर्जी मैच हो रही है, वो अपने अपना सोल शॉक दे देते हैं। पता चलता है भाई अपने को निकलना है, एकदम सिंसियरली और एकदम ही ऐसे गुप्त तरीके से अपने ऊपर काम करते हैं। समाज को बताएंगे कि नहीं वो कि कुछ डिवाइन जर्नी में है। वो बिल्कुल वैले नहीं होते, बिल्कुल वैले नहीं होते वो, मतलब ऐसे निठल्ले नहीं होते वो लोग। बहुत साधना, बहुत तपश्चर्या, कुछ अच्छा करना धरती के लिए, वही उनके दिमाग में होता है। वो कभी सेक्स के बारे में ना सोचते, ना घर संसार के बारे में सोचते। अगर उनकी अवेयरनेस से पहले शादी वादी भी हो गई तो जैसे अवेयरनेस आ जाता है ना, उसमें से वो धीरे धीरे निकल जाते हैं। और डिवाइन की मदद से, भगवान के मदद से, जो उनका जो प्रेजेंट परिवार है वो भी उनको सपोर्ट करता है। जा तू तेरा काम कर, तुझे तुझे बड़ा अच्छा लगता है तपस्या करने में, चला जा। अगर तुझे दुनियादारी का भला करने में अच्छा लगता है, उसमें वो सपोर्ट करते हैं। फिर ये सारे लोग उसको सपोर्ट करते हैं जब ये सोल कॉन्शियस पे आता है। क्योंकि उसको पता है कि सोल कॉन्शियस जब इंसान का जागृत होता है तो उसको पता चलता है कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, ये यूज करने के लिए मुझे मशीन दी हुई है।
अब मुझे इस मशीन का क्या काम करना है, इस मशीन से मैं जिस वजह से यहाँ पे उस वजह को मैं ख़त्म करूँगा और मेरा जो सोल मिशन है करूँगा और मैं रिटर्न चला जाऊँगा। अगर सामने वाला पार्टनर पार्टनर परमात्मा देखता है कि अगर इसके साथ मैं ये पार्टनर दूंगा और ये माया में नहीं फंसेगा, ये यहाँ पे फंसेगा नहीं, तभी वो सब उसको छान बीन के तभी वो पार्टनर उसको देते हैं कि चल भाई चल साथ में आ जाओ, तो और तुम दोनों इकट्ठा काम करो। जब उनको अभी पता है कि अगर इसके साथ ही आएगा आएगी, अगर ये भटक जाने वाला है, तो फिर उनका यूनियन नहीं होने देते। उन दोनों को इतना अवेयरनेस देते, इतना उनको कॉन्शियस देते सोल लेवल का कि अपना अपना काम करके इस धरती से मोक्ष की तरफ निकल जाते। मतलब मोक्ष मतलब यहाँ पे वापस बर्थ नहीं होता, उनका रीबर्थ बिल्कुल नहीं होता। उन सोल का जो प्रॉपर प्रॉपर अपने ऊपर काम करे, और जो सोल बस विरह में रो रहे हैं, गई चली गया चला है, छोड़ के गया है, छोड़ के गई है, फिर उनका कुछ नहीं हो सकता। अगर उनको इनर वर्क भी सामने आ रहा है अच्छा वाला, तो भी नहीं लेते वो लोग, और बस रोना रोना रोना। तो आप समझो कि वो यहाँ पे आके अपने आइडेंटिटी उन्होंने खो दी है। मगर जो परमात्मा है फिर भी उनको बीच बीच में मदद भेजता है कि बेटा उठ जाए, देख तो किस लिए यहाँ पे आया है। तो अगर 1,44,000 में अगर 40,44,000 भी अगर सोल ने अपने ऊपर काम किया, तो उनका मोक्ष हो जाता है। फिर जितना लोग चले गए हैं उनके बदले नई टीम आ जाती है, ऐसा। तो आप ये सब सोचिए कि घड़ी घड़ी रिबत लेने की ज़रूरत नहीं होती ट्विन फ्लेम लोगों को। फेमिनाइन भी अपना मोक्ष करवा सकती है और मस्कुलाइन भी अपना मोक्ष करवा सकते हैं। बस उनको अपने ऊपर अच्छे से काम करना है, और इसके लिए परमात्मा के साथ बहुत ज़रूरी होती है। और आप बिना परमात्मा के अगर चाहोगे कि ये जर्नी पूरी हो जाए, तो ये तो इम्पॉसिबल है, ये कभी जर्नी पूरी नहीं होगी। ऐसे एविल एंटिटीज अभी धरती पे आई हुई है कि ये आपको सही गाइडेंस मतलब आने ही नहीं देगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें ही रखेगी ताकि आप ना अवेयरनेस में आए ना समाज में कुछ अच्छा काम करें। इविल एंटिटीज बहुत सतर्क होती है, कौन से सोल क्या काम कर रहे हैं, फिर वो सही रास्ते पे उनको जाने नहीं देती। इसीलिए परमात्मा के यहाँ पे हमेशा चलना चाहिए। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का जो परमात्मा है वो शिव जी है, तो आप उनको पकड़ लीजिए, ये आपको सही राह दिखाएंगे। इसलिए तो मैंने ओम नमः शिवाय मंत्र दिया है, 50 माला करिए, ये बिल्कुल सही राह दिखाते हैं। पेनिंग खत्म कर देगा। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है तो वो भी दिखा देता है वो, क्योंकि भले कुंडली में कितने भी दोष है जन्म पत्रिका में, हम उस पर कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि इविल एंटिटीज चाहती नहीं कि आप उसके ऊपर काम करो। उनको पता है अगर इसने इसके ऊपर काम किया तो ये अपने असली औकात में आ जाएगा। तो उन्होंने पहले से उसको ऑब्स्टेकल्स लगे रखे रखे, शनि पीड़ा, राहु पीड़ा, केतु पीड़ा, काल सर्प दोष, पितृदोष, ब्लैक मैजिक, सारी दुनिया भर की उनके दोषों का पत्रिका भरी होती है। सबसे ज़्यादा जो ट्विन फ्लेम लोग हैं ना, उनके पत्रिका में बहुत ऑब्स्टेकल्स होते हैं। और जब वो जन्म पत्रिका पे प्रॉपर काम करते हैं, फिर वो ऑब्स्टेकल्स हटेंगे तो रास्ता दिखेगा। फिर ये लोग क्या करके परमात्मा के राह पे चलते, परमात्मा से मदद मांगते रहते, प्रार्थना कंटिन्यू करते कि मुझे इस प्लैनेट से निकालिए, और जिस सोल की वजह से मुझे जागृत में हुआ वो उस सोल को भी आप कल्याण करिए। तो इसलिए वो उनको लगता है कि ये इसने मुझे जगाया है, फिर भले वो कौन से भी एनर्जी में हो, फेमिनाइन हो, मस्कुलाइन हो, दोनों भी एक दूसरे को ब्लेस करते हैं कि भाई इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी सुधर गई। वो कभी नहीं चाहते कि ये मेरी लाइफ में आए और ये करे। शादी भी अगर ये अलग अलग करेंगे ना, फिर भी वो शादी में अटैचमेंट नहीं होते उनकी, डिटैच होकर सारा काम करते हैं वो, अपना अपना फुल कर्तव्य करते हैं और अंदर से परमात्मा से अटैच रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे नई नई दुल्हन शादी करके आती है, मगर शादी से पहले किसी और के साथ वो प्रेम होता है उसका, मतलब किसी के साथ प्रेम होता है, मगर ज़बरदस्ती किसी और से उसकी शादी करवाई, तो वो जो लड़की क्या करेगी, ससुराल में पूरा काम अच्छे से करती है, सावधानतापूर्वक करती है, इतना केयरफुली सारा काम करेगी, लोगों की सेवा करेगी, हंसेगी, मगर चिंतन किसका करती है, अपने बॉयफ्रेंड का। जरा भी शक नहीं होने देती कि वो चिंतन बॉयफ्रेंड का कर रही है। इतने सावधानतापूर्वक और इतने गंभीरता से अपना सारी सेवाएं करती है, मगर लव उस बॉयफ्रेंड से करती जिससे वो प्रेम करती थी, उसका चिंतन करती है। वैसे ही इस भौतिक जगत में, इस मर्त्य जगत में हमें रहना है। हमें अपने मटेरियल काम अच्छे से करते हुए अपना पूरा करना है, वो मगर चिंतन परमात्मा का करना है कि मुझे आपके पास आना है, इसी जन्म में आना है, मेरी ये जर्नी आप पूरी करके लीजिए। फिर परमात्मा आपको ऐसे लोग आपके लाइफ में भेजेगा जिससे आपकी जर्नी फटाफट पूरी कर सके। अगर परमात्मा देखते हैं कि अगर मैं इसको अब उसका पार्टनर दे देता हूँ, अगर इसके साथ ही अच्छा काम करेगा तो ज़रूर देंगे, मगर कहीं ना कहीं अगर आपको पता है परमात्मा को हमारी सारी क्वालिटीज़ पता होते हैं, जब उसको पता चल, उसको थोड़ा सा भी भनक लगती है परमात्मा की, नहीं भाई अगर इसको मैं पार्टनर दूंगा तो ये शायद यहाँ पे भटक सकता है, तो उनको खाली सामने लाते हैं, एक सोल शॉक दे देते हैं, उसके बाद अपने अपने जर्नी पे काम करते हैं दोनों। ऐसे कितने सारे यूट्यूबर है जो रियल ट्विन फ्लेम है और अलग अलग अपने अपने मिशन पे काम कर रहे हैं।
एक बहुत बड़ा रेकी हीलर है। 2018 में मैं उसे मिली थी। तो मैंने उसको जस्ट ऐसे पूछा था कि क्या आप ट्विन फ्लेम हो? बोला हाँ है। तो बोला आपकी ट्विन आपके साथ नहीं? बोला नहीं, वो अलग काम करती है, मैं अलग काम करता हूँ। अभी देखो रेकी हीलर था, बड़े कुछ कुछ उसने हीलिंग सीखी थी, तो काफ़ी इंटेलिजेंट लग रहा था। तो उसने अपने सारे रिकॉर्ड खोले हुए थे। उसने बोला मेरी ट्विन फ्लेम है, मगर हम यूनियन में नहीं आएंगे। मैं मेरा सोल मिशन कर रहा हूँ, वो अपने सोल मिशन कर रही है, और हम हमारा काम करके निकल जाएंगे यहाँ से। तो उन्होंने इतना तपश्चर्या भी करी थी कि जो रेखी की देवता है वो उनको दिखती थी। तो इतनी तपश्चर्या दोनों ने अपने अपने ऊपर करी थी। तो कोई ज़रूरत नहीं होती कि तुम्हारा यूनियन हो जाए तभी तुम्हारा मोक्ष हो जाए और तुम घड़ी घड़ी इस जर्नी में आ जाओ। कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। और ये सब जो किसी कोई भी ऐसे इस तरह बोलता है तो उनके पास, मैं सच बोली, ये सब झूठ का बाजार है, उस पर बिल्ली मत रखिए। हर सोल को अपने मुक्ति का भगवान ने चांस दिया हुआ है और सबको फ्री विल दी है। ट्विन फ्लेम लोगों को भी फ्री विल दी है। फेमिनाइन डिसाइड करती है इसके साथ जाना है कि नहीं जाना है। जो बैलेंस फेमिनाइन है, जो सोल अवेयरनेस में आई है फेमिनाइन, वो नहीं चाहती अपने मस्कुलाइन को वापस उसके ज़िंदगी में जाना। वो अपना जो फ्रीडम है वो खोना नहीं चाहती। उसको पता चला कि इस मस्कुलाइन की वजह से मैंने अपने ऊपर काम किया है, मैं इतनी अभी ऊंची उठ गई हूँ। फिर वो उसको मना कर देती है और फिर अपना सोलो ज़िंदगी आगे बढ़ती है, अपना सोल मिशन करती है, परमात्मा की भक्ति करती है और अपने सोल की मुक्ति करवा लेती है। और फिर उसका जो मस्कुलाइन है, अगर उसको भी अवेयरनेस में इतना उसने कुछ सीखा होगा तो वो भी करेगा। फिर भी अगर वो कार्मिक में फंसा है तो उसमें फेमिनिन का कोई दोष नहीं होता है। जो तपस्या करेगा वो निकलेगा। और जो ये लोग बोलते हैं कि फेमिनिन काम करेगी तो मस्कुलाइन सुधरेगा, वैसा वैसा कुछ नहीं होता। ये सब वहम का बाजार, इसमें फंसना नहीं है। मस्कुलाइन को अपने सोल शॉक लगेंगे, फिर वो जब आएगा उसको जब सोल लगेगा शॉक तब लगेगा। वो उसका अपना कर्मा का फीडबैक है। जब उसका कर्मा ऑब्स्टेकल्स धीरे धीरे खत्म हो गए तो वो भी चलेगा। मगर फेमिनाइन का जल्दी खत्म होता है क्योंकि वो परमात्मा से प्रार्थना बहुत तीव्रता से करती है, क्योंकि बहुत पेनिंग में होती है वो। और मस्कुलाइन को सोल शॉक बड़ा लेट दिया जाता है, मगर वो भी बड़ा खतरनाक दिया जाता है। मगर जिस दिन अगर एक्चुअल में अगर मस्कुलाइन अगर होश में आ जाता है तो दुनियादारी गई तेल लगा नहीं, वो अपने सोल पे काम करता है और खतरनाक वाला काम करता है। फिर जब वो मस्कुलाइन तपस्या करता है तो बड़ी खतरनाक वाली करता है। जब जब करता है तो बड़ा खतरनाक वाला करता है। तब तक वो एकदम ऐसा ऐसा दिखा कि एकदम मटेरियलिस्ट है, एकदम भोगवादी ऐसा दिखता है वो। मगर जब उसको अपने सोल का यादगार दी जाती है और भयंकर वाला वो जागृत हो जाता है, फिर उसकी जैसे तपस्या और कोई नहीं कर सकता। और फिर उस फेमिनाइन को बड़ा थैंक्स बोलता है वो कभी नहीं चाहता कि उसके साथ यूनियन हो, क्योंकि उसको पता है कि वो अच्छा उसका जर्नी ऑलरेडी पूरी हो रही है तो मैं उसको अभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मगर वो उसको ब्लेस्ड बहुत करता है, फेमिनाइन भी उसको बहुत ब्लेस्ड करती है। यही तो रियल लव होता है। रियल लव ये नहीं कि पाना है। रियल लव में पाना ये चीज़ नहीं होती। रियल लव ही होता है कि वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ, वो रियल लव है। यहाँ पे वो मुझे चाहिए क्योंकि मुझे उसकी नीड है, तो वो लव नहीं, हो तुम्हारी नीड है तो तुम्हारा अट्रैक्शन है। तो बहुत सारे ऐसे रियल लव है जहाँ पे त्याग देखा जाता है। दोनों भी एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं। और रियल लव का मतलब ही यही होता है कि सामने वाला हैप्पी तो मैं हैप्पी, उसकी खुशी में मेरी खुशी। तो ये जो बाकी सब अगर आपको बहुत लव वाला, ये सब ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट में नहीं आता। मगर इतना सही है कि ट्विन फ्लेम लोग घड़ी घड़ी जन्म नहीं लेते। जो अपने ऊपर अच्छा काम करेगा, जो परमात्मा के राह पे चलेगा, उसका मोक्ष हो जाता है, उसको रिबर्थ नहीं लेना पड़ता। और जितने फिर कम हो जाते हैं तो ट्विंस जो सक्सेस हो गए अपने जर्नी में, फिर उनकी जगह पे दूसरे टीम को भेजा जाता है। तो अगर ज़रा भी आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, भाई फेमिनाइन को छोड़ दो या फेमिनाइन मस्कुलाइन को भूल जाओ, सीधा परमात्मा के राह पे चलो। जैसे आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपका जो सामने वाला बंदा है उसको भी इनर वर्क दिया जाएगा, वो भी अपने राह पे चलेगा। फिर यही सब सोल का मकसद है, और कोई मकसद नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको रीबर्थ लेना पड़ेगा, अगर टेंशन में, तो मत टेंशन में मत रहिए। सीधा ओम नमः शिवाय चैंटिंग करिए 50 माला, और आप देखोगे कि आपकी जर्नी कैसे आपके सामने कंप्लीट होगी। आपका जो डिवाइन पार्टनर है उसकी जर्नी भी कंप्लीट होगी। और अगर वो आपने उसके लिए प्रेयर्स किया कि इस सोल की वजह से मैं जागा हूँ, हे परमात्मा आप इसको भी राह दिखाइए, इतना ही प्रार्थना करना है। और कोई प्रार्थना नहीं करनी कि मुझे ये चाहिए, मुझे सिर्फ शादी करनी है, सब फिर इसमें तो स्वार्थ है। स्वार्थ वाली प्रेयर्स परमात्मा कभी पूरा नहीं करता। और ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइन जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी लोगों का कल्याण करने वाली जर्नी है। ये कोई सेक्स की जर्नी नहीं, कोई बच्चे पैदा करने की जर्नी नहीं है। वो मुझे मिल जाए फिर मैं उसको साथ सेक्स करूँ, ये तो मतलब ऐसा है ना कि पूरा मतलब भोगवादी प्रकृति है। ये भोगवादी प्रवृत्ति ट्विन फ्लेम ट्विन सोल में नहीं होती। ये नॉर्मल सोल में होती है, जिनका ये यूनिवर्स का काम, ये मतलब प्रकृति का काम करते हैं ये लोग।
पैदा होना, पढ़ाई करना, बच्चे पैदा करना, क्योंकि यूनिवर्स को बच्चे चाहिए, संख्या चाहिए, लोग चाहिए। तो यही एनपीएस सोल मतलब नॉर्मल सोल का यही है कि अब आना, बच्चे पैदा करना, बूढ़े हो जाना, मर जाना, वापस आना, बच्चे पैदा करना, बूढ़े हो जाना। तो ये सोल को जो जगाने का काम ये ट्विन सोल्स करते हैं। तो ट्विन सोल बड़े ही रेयर होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं। बचपन से ही डिवाइन के पीछे रहते हैं वो, बचपन से भक्ति में और परमात्मा के राह पे होते हैं, दिल के बड़े नेक होते हैं। और जब उनका पार्टनर उनके सामने आ जाता है, ये बिल्कुल सोल शॉक लगता है इनको, और ये फिर अपने ऊपर काम करते हैं, अपने आत्मा का कल्याण करते हैं। और जब खुद का लाइट हाउस उनका फुल हो जाते तब लोगों को लाइट देते, तब तक वो दूसरों को लाइट नहीं दे सकते। अगर कोई नया नया जर्नी में आए कहेगा कि मैं दूसरों को लाइट दूंगा, तो जल्दी वो ढप हो जाएगा, जर्नी तो बाहर में जाए, वो खुद के आत्मा का भी नुकसान करेगा, जर्नी तो बाद में। इसलिए ज़्यादा अहंकार युगों में आके कोई भी यूट्यूब चैनल बोलेगा कि सोल मिशन पे लग जाओ, नहीं, हमेशा पहले खुद पे काम करना होता है। रावण भी बलशाली तब बना जब उसने तप किया, शिव जी को प्रसन्न किया उसने। तो उसने बहुत तपस्या करने के बाद उसके पास इतनी शक्ति आई, तब जाके उसने जगत में हाहाकार मचाया था। कोई पहले से पावरफुल नहीं होता। आप ट्विन फ्लेम हो तो आपने अपने आइडेंटिटी खो दी है, उसको वापस लाना ही मतलब इनर वर्क। इनर वर्क मतलब ही परमात्मा के राह पे चलना है। फिर परमात्मा आपको वो बुद्धि देगा कि भाई जाग जा,